हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं स्क्रीन पर दिख रहे पोस्टर के अकॉर्डिंग कोरियन सीरीज के मॉडल फैमिली के पहले सीजन के बारे में। जी हां, पहला सीजन इट मींस के शो को 10 एपिसोड्स देने के बावजूद भी अनफॉर्चुनेट इस सीजन में बिल्कुल भी खत्म नहीं किया गया है, जिसकी हर एक एपिसोड्स की लेंथ 40 से 50 मिनट तक के आसपास की है, और वो भी 10 एपिसोड्स के साथ, जो कि आपका अच्छा खासा टाइम मांगती है। लेकिन अब वो समय आपको इस सीरीज के लिए देना भी चाहिए या नहीं, उस पर तो मैं इंट्रो के बाद ही बात करूंगा, क्योंकि इंट्रो के पहले इन डिटेल्स के साथ आती है शो की कहानी बिल्कुल मुफ्त, जिससे पहले एक डिस्क्लेमर भी बनता है कि ये शो आप अपनी फैमिली के साथ तो बैठकर बिल्कुल भी नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें न्यूडिटी के साथ साथ ब्रूटलिटी भरी पड़ी है। यानी कि ये कहानी पार्क और उनकी पूरी फैमिली पर फोकस करती है, जिनकी कंडीशन फिलहाल तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही, जिन सभी के पीछे का मेन कारण पैसा ही होता है, जो एक दिन अचानक ही मिस्टर पार्क को किसी बुरी सिचुएशन में मिल जाता है, जिसके बाद उनकी लाइफ में ड्रग डीलिंग से लेकर माफिया किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, और हाँ, पुलिस भी, जिन्हें बस इस सीरीज में फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह यूज करते हुए शो की पेस्ट को अच्छा खासा रखा गया है। यानी मिस्टर पार्क की सारी सिचुएशन, जिसमें हर बार उन्हें धमकी उनकी फैमिली को मारने की ही दी जाती है, जिन सभी से वो कैसे डील करती है, ये सीरीज एक्चुअल में हमें 10 एपिसोड्स में यही बताती है। लेकिन कहानी को मैंने पूरी तरीके से स्पॉइलर फ्री रखते हुए आपको ये डिटेल दी है, बाकी का पता तो आपको शो देखकर ही चलेगा। और हाँ, इंट्रो के बाद की वीडियो को भी, जिसके पहले हर बार की तरह मैं देता हूँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो आप ज्यादातर तो सुनते नहीं हो, और वो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो बात करें सीधे मॉडल गेम की कोरियन सीरीज की, जिसके यहाँ टाइटल की शुरुआत में अभी लगा हुआ है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि मेरी नजर में ये बहुत नहीं बल्कि काफी एवरेज सी सीरीज है, जो अपने यूनिवर्स में तो शुरुआत में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से घुसा लेती है, जिस कारण से आपके दिमाग से बस एक चीज बाहर नहीं निकलती, या फिर कह लूं दो, जिनमें से एक तो ओजार्क की पूरी सीरीज की सिचुएशन है, जैसी कहानी आपको इस कोरियन सीरीज में भी देखने के लिए मिल रही है। और इसी के साथ साथ दूसरा ऑप्शन इशू लूट केस जैसी फिल्म का भी है, जो की डार्क कॉमेडी तो है, लेकिन अगर उसमें से कॉमेडी को निकालकर शो को बहुत ही ज्यादा सीरियस रखा जाए, यानी कि कंटेंट को, तो उन कंटेंट का रिजल्ट क्या होगा, असल में यही कहानी आपको इस अ मॉडल फैमिली में देखने के लिए मिल रही है। उससे ज्यादा कुछ स्पेशल बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस सीरीज का सबसे बड़ा दुश्मन है इसकी लेंथ, जो इसके पूरे 10 एपिसोड्स में आपको कहीं ना कहीं बोर से भी बहुत ज्यादा बोर करती है। यानी कि सीरीज में कई सारे बेमतलब के सीन्स को ऐसा डाला गया है, जिनकी ये शो बिल्कुल भी डिमांड नहीं करता। और अगर ऑनेस्टी के हिसाब से देखा जाए, तो शो की लेंथ जो एपिसोड्स के हिसाब से होनी चाहिए थी, वो मेरे ख्याल से मैक्स टू मैक्स 5 से 6 की ही रहनी चाहिए थी, जिनसे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि असल में ये सीरीज कितनी ज्यादा स्लो है। ऊपर से इस तरीके का कंटेंट हमने देखा नहीं, बल्कि दिमाग में इस तरीके से बैठा कर रखा हुआ है कि ये सीरीज उन प्रो ऑडियंस को बिल्कुल भी कन्विंस नहीं कर पाती कि असल में इस यूनिवर्स में काफी कुछ फ्रेश भी हो रहा है। बाकी जो नई ऑडियंस है और उन्होंने इस खास करके जॉनर में कुछ भी नहीं देखा है, तो ये सीरीज उनके लिए तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जैसा काम करेगी, जो कि डेफिनेटली उनकी नजर में एक अच्छी सीरीज का ही रहता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कई सारे कंटेंट कंज्यूम करने की वजह से ये सीरीज उस लेवल पर नहीं पहुंच पाती। ऊपर से इसकी स्लो पेस्ट, जिसमें इतना ज्यादा टाइम लेने के बावजूद भी किसी भी कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं किया गया कि हम उनसे पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाए। यहाँ तक कि मिस्टर पार्क की फैमिली भी, जिनके कुछ पोर्शंस टुकड़ों में ही आपको पसंद आते हैं, और बाकी दूसरे कैरेक्टर्स को इस सीरीज में इतना अजनबी बनाकर रखा गया कि मानो क्रिएटर्स ने ये बात ठान कर रखी हुई थी कि वो लोग पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन स्टोरी की जो है, वो असल में सीजन 2 या फिर इसके आने वाले और सीजन में रिवील करेंगे। लेकिन सस्पेंस इतने भी ज्यादा बड़े नहीं, क्योंकि गेस करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है कि असल में कैरेक्टर्स के पीछे का मोटिव क्या है, और हाँ, मकसद जो वो लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। बाकी सस्पेंस की तो बात ही छोड़ दो, जो शुरुआत में ही रिवील हो जाता है, खास करके अगेन कहूंगा प्रो ऑडियंस के लिए, जिसके बाद इस शो में सस्पेंस के नाम की जैसी चीज बिल्कुल भी ज्यादा नहीं बचती। ऊपर से शो की शुरुआत में जो मिस्टर पार्क का काफी बेमतलब सा डिसीजन है, उससे भी आपको ये बात समझ आ जाती है कि मेकर्स इससे भी और अच्छा ट्राई करते हुए उस सिचुएशन में कुछ अलग क्रिएट कर दिखा सकते थे, क्योंकि कोई भी इतना बेवकूफ नहीं कि एक बार उस सिचुएशन से निकल जाने के बाद फिर से उसी सिचुएशन में आकर फंसने की कोशिश करेगा, या फिर गलती भी, जो कि सीरीज में लीड कर रहा है, और वो कहीं से भी इस ज्यादा रियल रखे गए शो में बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगता। अब ऐसी प्रॉब्लम से तो ये शो भरा पड़ा है, जिस पर मैं तो नहीं चाहूंगा कि मैं आपका काफी ज्यादा समय उन्हीं बातों पर खर्च करवा दूं। इसलिए अब सीधे आते हैं मुद्दे, यानी कि इस सीरीज की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूं इस शो के एक्शन की, तो शो के एक्शन को बहुत ही ज्यादा रियल और ब्रूटल रखा गया है, जिसके चलते ये कैटेगरी 5 में से 3 स्टार की रेटिंग डिजर्व करती है। और बात रही कॉमेडी की, तो ये सीरीज असल में तो बहुत ही ज्यादा सीरियस है, लेकिन फिर भी एक कैरेक्टर के आने की वजह से
से आपकी शक्ल पर थोड़ी बहुत हंसी आ जाती है, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस शो को इस कैटेगरी में 5 में से आधे स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर बात रही ड्रामा की, तो ड्रामा कुछ खास ज्यादा मुझे कन्विंसिंग बिल्कुल भी नहीं लगा है, जिस कारण से ये रेटिंग एक्शन की तरह 5 में से 3 स्टार डिजर्व करती है। और फिर आ जाए सस्पेंस पर, तो सस्पेंस प्रो ऑडियंस के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, जिन्हें ध्यान में रखकर मैं इस सीरीज को इस कैटेगरी में 5 में से सिर्फ 1 स्टार की ही रेटिंग दूंगा। लेकिन नई ऑडियंस के लिए ये सीरीज सारे के सारे एलिमेंट से भरी पड़ी है, जिसमें से अगर लेंथ को छोड़ दिया जाए तो उनके लिए ये सीरीज मस्ट वॉच तो बनती ही है। लेकिन याद रहे, अगर उन्होंने ज्यादा कुछ भी इस जॉनर में देखा नहीं होगा तो ही, वरना जैसे कि मैंने कहा कि ये सीरीज इतनी भी ज्यादा स्पेशल नहीं कि आप इस पर बैठकर अपना टाइम दो। जिनसे हटकर अब बात कर लेते हैं शो की सिर्फ और सिर्फ थ्रिल की, तो उस मामले में ये शो 5 में से 1.5 स्टार डिजर्व करेगा। और फिर बात रही मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस को ये शो इतना भी ज्यादा अपीलिंग नहीं लगेगा, यानी उनकी नजर में ये शो अगेन इसकी स्लो पेस्ट के चलते सीधे C+ की रेटिंग डिजर्व करता है। जिनसे हटकर बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को ये शो रेटिंग्स के अकॉर्डिंग अच्छा ही लग रहा है। इट मीन्स कि उनकी नजर में शो की रेटिंग बनती है B की। जिनसे हटकर मैं इस शो को सीधे सीधे B- की कैटेगरी में रखूंगा, जिसका रीजन मैं आपको इस पूरी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यानी कि अब वक्त है इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मिलूंगा आपसे जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।